नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम परमार स्वागत करता हूं आप सबका हम सबके इस चैनल में। एक समय की बात है, एक आदमी था और वो दूध बेचने का धंधा करता था। उसको जल्दी से अमीर बनना था, पर वो बहुत प्रयत्नों के बाद भी अमीर नहीं बन पा रहा था। हुआ यूं कि 2 साल के बाद वो अचानक से अमीर बन गया। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि वो अमीर कैसे बना। उसके कुछ दोस्त ने उसे सलाह दी थी और उसके ऊपर चल के वो अमीर बना। अब दोस्तों हमें कई सारी सलाह देते हैं, कई एडवाइजर्स होते हैं, अच्छा बुरा सब कुछ कहते हैं, पर हमें क्या करना होता है वो तो हमारे हाथ में होता है। उसके साथ में ये हुआ कि जब वो अपने गांव से शहर की ओर जाता था तो बीच में जो नदी पसार करने का समय आता था, उसमें वो जो भी दूध होता था उसमें पानी मिला देता था। जितना भी दूध होता था उसका कई गुना ज्यादा बना देता था और शहर में जाके सबको बेच देता था। और शहर में जाकर उसने कई 2 नंबर के धंधे भी शुरू कर दिए थे, मतलब कि इनलीगल काम करने लगा था। ऐसा सब करके वो 2 साल में पैसे वाला बन गया और उसने सोचा कि अब गांव में क्यों रहना। अब वो शहर में जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसने सोचा कि शहर में एक बड़ा सा घर लेता हूँ और वहाँ पर खुशी से रहते हैं और अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। अब होता है ऐसा कि जब वो अपना पूरा सामान, पूरे पैसे, उसने अपने कुछ पैसे जो सोने में इन्वेस्ट करे थे, वो जेवर भी उसके घर थे, तो वो शहर में ले जा रहा था। नाव में उसकी सारी संपत्ति थी और हुआ यूं कि नाव पलट गई। और नाव पलटते ही उस आदमी को तैरना आता था तो वो बच गया, पर जब वो ढूंढता है तो उसके जो सभी सामान थे, उसके पैसे थे, उसका सोना था, वो सब कहीं पे दिखा ही नहीं। वो शायद कहीं पे बह के चला गया होगा। यह सब देख के वो परेशान होने लगा, वो बहुत ही टेंशन में आ गया। उसने अपने सभी ओर देखा और उसने देखा कि उसके पास अब कुछ नहीं रहा। जो कुछ भी था वह सब खत्म हो गया। और उसके साथ जो नाव चलाने वाला था उसने यह बोला, मैं हर रोज देखता था कि आप दूध में पानी मिला देते थे और सभी लोग जो कुछ बीमारी से ग्रस्त होते थे उन लोगों को भी आप ये खराब दूध बेच देते थे, ये बोल कर कि ये दूध अच्छा है। ऐसा उसने कई लोगों के साथ किया था और उसके फल के रूप में आपको आज ये सजा मिली है। और वो नाव चलाने वाले ने बहुत ही अच्छी बात कही, जो मैं आपको बताता हूँ। उसने यह कहा कि साहब, जो जिस भांति आता है उसको उसी भांति जाना होता है। वो धन हो, यश, वैभव, कीर्ति, कुछ भी हो, आप जिस तरीके से उसे लाते हैं, जिस वे से आप लाते हैं, उसी वे से वो चला जाता है। अगर वो मेहनत से आया हुआ होता है तो उसको हम पचा पाते हैं, वरना कितना भी धन हो वो हमें ऐसे गलत रास्तों पर गंवाना पड़ता है। तो हमारे हाथ में होता है हमें धन को, यश, वैभव, कीर्ति, इन सब को कैसे पाना है और कैसे बचाना है और किसी को कैसे देना है। ये सब कुछ एक ही बात के इर्द गिर्द घूमता है और ये बात है हम किस तरीके से किसी चीज को पाते हैं। और मैं तो बार बार यही कहता हूँ कि अच्छा वक्त उसका ही आता है जो दूसरों का अच्छा वक्त देखने की अभिलाषा रखते हैं, दूसरों का अच्छा वक्त देख पाते हैं, जो दूसरों का अच्छा सोचेंगे, जो दूसरों का अच्छा देखेंगे। इन लोगों का अच्छा वक्त एक ना एक दिन आएगा ही। पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ अपना ही अच्छा देखते हैं, अपना ही अच्छा सोचते हैं और अपने ही अच्छे के लिए किसी का बुरा करते हैं। ऐसे लोगों को अच्छा वक्त मिलता तो जरूर है, पर वो टेम्पररी होता है। कई बार हमें थोड़ी क्षणों के लिए मिला हुआ सुख भी एक दुख होता है, पर उसको हम पहचान नहीं पाते। हम दूर से उस सुख को देखकर खुश हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें शॉर्टकट से किसी का बुरा करने से धन वैभव मिल तो जाता है, पर वो बहुत बुरा होता है। कैसे, ये मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपको किसी का बुरा करके 1 करोड़ रुपए मिल गए। आपके पास अच्छी ऐसी गाड़ी, यह सब कुछ भौतिक चीज वस्तुओं जिसको हम सुखी मानते हैं, वो सुखी हो गए हम। तो उसकी हमें आदत जब लग जाती है तो 1 करोड़ तो वो एक ही बार आए थे, वो बार बार नहीं मिलने वाले। एक बार जब वो आ गए थे तो उसकी आदत हमें लग जाती है। एक दिन ऐसा आता है कि जिस भांति वो आया है उसी भांति वो चला जाता है और हमारे पास कुछ नहीं रहता, और हमारे पास कुछ नहीं रहता। और तब हमारी जो स्थिति होती है, हमें पहले आदत तो अच्छे दिनों की थी और अच्छे दिनों की आदत में जब कोई बुरा दिन आता है तो उसे हम पचा नहीं पाते हैं, उसे सहन नहीं कर पाते हैं। मैं आपको अंत में यही कहना चाहूँगा कि आप कुछ भी पाले, कुछ भी जीत ले, तो अंत में यही विचार कीजिएगा, क्या ये मेरी सच्ची जीत है भी या नहीं? क्या ये वो क्षणिक सुख तो नहीं है ना, जो दुख के स्वरूप में जल्द बदलने वाला है?